Friends, illustration 3. A and B partners in a firm. देखो क्वेश्चन पहले समझो. A and B दो पार्टनर थे, रेशियो 3:2 था. C को नया पार्टनर लिया है, C का रेशियो है 1/6. नया रेशियो A B C का है 3:1. फ्रेंड्स, नया पार्टनर थर्ड एडजस्टमेंट में बोला है गुडविल केस में नहीं लेके आ रहा. नया पार्टनर 1/6 रेशियो में 25,000 लेके आ रहा है. आपको यहाँ पे हिडन गुडविल का कंसेप्ट दिया है. आपको क्लियरली क्वेश्चन में बोला है गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू पार्टनर. तो नया पार्टनर है, उसका 1/6 है. 1/6 पे 25,000, 1 पे 1,50,000. टोटल कैपिटल प्लस गुडविल आ गया 150. उसमें से आप ए बी और सी तीनों का कैपिटल लेस कर दो, बचा वो गुडविल. जब एडमिशन होता है तब सेक्रीफाइस होता है, रिटायरमेंट है तो गेनिंग होता है. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो दैट इज द सेक्रीफाइस फाइंड किया और सेक्रीफाइस रेशियो आया 3:2 और 45,000 का 1/6 7500 गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है. क्यों आप एग्जाम में डर जाओगे? क्यों डर जाओगे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट फेल हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस. ऐसा हो सकता है. एक असेट में इंक्रीज, दूसरे में डिक्रीज, सेम अमाउंट, नो इश्यू. रिवैल्यूएशन डेली हो गया, अच्छी बात है. हमें कैपिटल वैकेंटी कम डालना पड़ेगा, सिर्फ गुडविल का इफेक्ट देना पड़ेगा. वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है. नथिंग इज टफ, नथिंग इज लेंथी. ओनली कांसेप्ट ऑफ हिडन गुडविल. Let me read the question. A and B partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A, B, C, new ratio 3:1. Old minus new, that is the sacrifice. Old क्या है? 3/5, 2/5. New क्या है? 3/6, 2/6. LCM 30. Cross multiplication 18 minus 15, 3. 12 minus 10, 2. हमारा न्यू रेशियो 3:1 था. सेक्रीफाइस रेशियो 3:2. सेक्रीफाइस रेशियो 3:2. फ्रेंड्स, हिडन गुडविल के लिए आपको एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा. बैलेंस शीट में क्या है? ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डेटर्स 200, and investment and case. Read the first adjustment. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. नीचे दी गई शर्तों से हम C को एडमिट कर रहे हैं. C is admitted for 1/6 in future profit and introduce capital 25,000. 25,000 लेके आ रहा है. न्यू रेशियो हमने देखा सेकंड एडजस्टमेंट वाला 3:1. C पढ़ो, थर्ड पढ़ो. C is unable to bring in case for his sale of goodwill. Goodwill लेके नहीं आ रहा है. They decide to calculate goodwill on the basis of C's sale. C के sale के आधार से goodwill काउंट किया in the profit and capital contribution made by him to the firm. Based on capital है वो आपको गुडविल फाइंड करना है. देखो 1/6 पे 25,000 तो 1 पे कितना? 1,50,000. स्टेप 1 आपको याद है. फाइंड द टोटल कैपिटल प्लस गुडविल. फाइंड द टोटल कैपिटल प्लस गुडविल. कितना आया? 1,50,000. गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस गुडविल माइनस कैपिटल. ये क्या है? टोटल कैपिटल प्लस गुडविल. ये क्या है? माइनस कैपिटल. तो कैपिटल प्लस गुडविल में से कैपिटल निकाल दो, बचेगा क्या? गुडविल. ए का 44, बी का 36, सी का 25, टोटल 105. गुडविल है 45,000. 45,000 में हमारा नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर है 1/6. सी अकाउंट डेबिट 7500. सेक्रीफाइस रेशियो है 3:2 यानी 4,500 and 3,000. C डेबिट 7500 to A
4500 टू बी 3000. यहाँ पे सी डेबिट, ए एंड बी क्रेडिट, ए एंड बी क्रेडिट. नाउ एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन का सब एडजस्टमेंट है. ओपनिंग कैपिटल देखो 44 एंड 36 दिया है, वो तो ऐसे लिखना है. 25,000 कौन लेके आ रहा है? सी लेके आ रहा है. कैश फॉर बैंक डेबिट टू सी. अभी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन. फर्नीचर टू बी रिटन डाउन बाय 870. 870 से फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस करो. बैलेंस शीट नहीं बनाने का, अदरवाइज बैलेंस शीट होता तो आपको फर्नीचर वैल्यू डिक्रीज करना पड़ता. सेकंड, इन्वेंटरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%. इन्वेंटरी का वैल्यू है 21,400. 21,400 उसका 5%. 21,400 का 5% है इन्वेंटरी रिड्यूस. प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 5% ऑफ द बैड डेट. आपको 5% तक का प्रोविजन क्रिएट करना है. आपका 35,000 है, उसका 5% करोगे तो 1750 आएगा. ये 1750 में से ऑलरेडी 200 क्रिएटेड है. 200 क्रिएटेड है. फिर से पढ़ो. प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेड रिसीवेबल 5% फॉर द बैड डेट. 5% किसका? 35,000 का. कितना हुआ? 17,500. 1750. 1750. उससे ऑलरेडी देखो प्रोविजन 200 का क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए आपको सेव कितना करना पड़ेगा? 1550. 1550. Now let me see. Provision would be made for the outstanding wages 1560. यानी हमने वेजेस के लायबिलिटीज बुक्स में नहीं दिखाई थी, वो बुक्स में दिखाना है 1560. वेजेस टू प्रोविजन, लायबिलिटी साइड क्रेडिट आएगा. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 229,200. अभी बिल्डिंग का वैल्यू है कितना? 26,000. बढ़ा के कितना करना है? 29,200. फ्रेंड याद रखो, 22 वर्ड है तो इंक्रीज और डिक्रीज दिया है. ऐसा बोला है, इन्वेंटरी इज वैल्यूड टू ₹1 lakh, तो नया वैल्यू दिया है. इन्वेंटरी इज रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो 10,000 से कम करो. बाई है तो इंक्रीज डिक्रीज का फिगर, एंड 2 है तो नया वैल्यू. 2 वाला फिगर बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे 3200 बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज करना है. इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना है विथ 450. इट वाज फाउंड दैट ट्रेड पेबल इंक्लूडेड सम 1400 व्हिच इज नॉट टू बी पेड ऑफ. अच्छी बात लगती है, वो सामने वाला भूल गया है, हमें पे नहीं करना है. 1400. Close the revaluation if there is a profit or loss transfer to partners capital. Unique question, no profit or loss. Your balance revaluation account, both sides same figure 5050. बात खत्म. सी टोटल किया और डिफरेंस फाइंड किया. डिफरेंस है ए का 48,500, बी का 39,000, सी का 17,500. Very easy question. Illustration 4, page number 8.69. Easy question है. हेडिंग में फोर्थ इलस्ट्रेशन के ऊपर दिया है रिजर्व इन द बैलेंस शीट. कुछ तो नया होगा ही, हमें नया लगता नहीं होगा. फ्री रिजर्व जो होते हैं ना, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, जो फ्री रिजर्व है, उसको हम एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डिसोल्यूशन के टाइम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पीएनएल में ले जाते हैं. यहां पे 3 पार्टनर थे, नया पार्टनर ऐड किया, टोटल 4 पार्टनर हो गए. बैलेंस शीट का असेट लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया है और कुछ नया नहीं है. गुडविल भी 15,000 दे दिया. गुडविल भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. सी ओल्ड माइनस न्यू करो तो पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा वो गेनिंग. ओल्ड माइनस न्यू करो, पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आएगा वो गेनिंग. DBM are partner in a firm sharing profit and loss 2, 2 and 1. Question number 4 है, पेज नंबर 8.69 है. मटेरियल सामने रखो. रेशियो आपका 2, 2 and 1.
The balance sheet as on 31st March is given head payable, outstanding liabilities, general reserve and capital account में D, B and M 12 and 5,000. Let me see land and building, furniture, inventory, debt receivable, cash in hand, cash at bank. Partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2020. नया पार्टनर मिस्त्री को एंटर किया. Mr. Mistry shall bring 5,000 towards his capital. मिस्त्री यहाँ पे 5,000 लेके आया. यहाँ पे भी आपने कैश एंड बैंक में 5,000 ऐड किया होगा. देखो पुराना बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक कितना है 960. 5,000 ऐड हुआ इसीलिए एंट्री हुआ कैश एट बैंक टू मिस्त्री. वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी शुड बी इंक्रीज बाय 2500. फर्नीचर शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. इन्वेंटरी इंक्रीज 2500. यहाँ पे आपका पुराना इन्वेंटरी कितना था 11,750. उसमें 2500 ऐड करो. फर्नीचर का वैल्यू 10% डिक्रीज करो. फर्नीचर का वैल्यू 10% डिक्रीज करो. 6500 में से 650 लेस. 650 लेस. Afterwards, land and building enhanced by 20%. Land and building 25,000 है. 5,000 enhance किया हो गया 30,000. Value of goodwill 15,000. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बोला होता तो भी आपको जी हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है. 6500 जनरल रिजर्व 221 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 6500 नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा. पुरानी बैलेंस शीट का 6500 221 में कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5532. Old minus new. 6 minus 5 1 by 50. 6 minus 5 1 by 50. ये नेगेटिव आया. नेगेटिव यानी गेनिंग डेबिट. डेबिट 2 by 50 into 15,000. एंट्री क्या होगी 2,000 डेबिट होगा. 1 क्रेडिट होगा. गुडविल का इफेक्ट है 2 डेबिट. क्यों यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है इसलिए दो पार्टनर ही क्रेडिट हो गए. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल. दलाल ने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1,000 पे कर दिया. यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में पुराने में 1500 था. आपने 1,000 पे किया वो यहाँ पे लेस हो गया. नई बैलेंस शीट में 500. नई बैलेंस शीट में 500. Necessary entries were not made in the books. 1,000 का इफेक्ट नहीं दिया था. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. कैपिटल अकाउंट बनाओ. बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. सबसे पहले देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट है. प्रोविजन फॉर बैड डेट था वो आपका थर्ड एडजस्टमेंट में 10% था. तो यहाँ पे 10% बैड डेट प्लेस किया था. केस जो ओपनिंग है वही लिखा है. ट्रेड पेबल भी आपको जो ओपनिंग है वही लिखा है. कैश में आपने 5,000 ऐड कर दिया. रिवैल्यूएशन पे भी 100 का टोटल किया. ये आया 6300. 6300 में 221. 6300 221 में डिस्ट्रीब्यूट. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले जाके कैपिटल क्लोज किया. कैपिटल में 19120 18120 एंड 7560 एंड 3000. यहाँ पे 19120 18120 7560 एंड 3000. टोटल आएगा 61,150. बाकी सब इजी है. सिर्फ रिजर्व्स आपको 2 to 1 में ट्रांसफर करना है. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. बाकी का तो जो हमारा रिवैल्यूएशन तो जो क्वेश्चन में बोला है वैसे इंक्रीज डिक्रीज किया. उसका प्रॉफिट हमने रिवैल्यूएशन का है कैपिटल में ट्रांसफर किया है. गुडविल दे दिया था तो गुडविल पे आपने ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस को क्रेडिट किया. गेनिंग को डेबिट किया. तो आपने गुडविल का इफेक्ट भी दे दिया है.